हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चैनल पे और काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ किसके लिए, जो भी स्टूडेंट्स डीडीयू से बीएड कर रहे हैं और सेमेस्टर 3 में हैं। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी और ऑलरेडी मैंने गाइडेंस वीडियो जो कि ऑल अबाउट बीएड के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बताया है इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखी है, तो एक सिंगल वीडियो ये बना रही हूँ। छोटा वीडियो होगा जिसमें मैं आपका जो सेमेस्टर 3 के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी मैं चीज़ें बताऊंगी उसमें सिर्फ वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। अगर वो टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प होगा और उसके बाद आप उसी इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ भी उससे आएंगे ही, तो आपको एमसीक्यूज़ में भी वो टॉपिक आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी आप चैनल पर नए जुड़े हैं और पहले नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, और शेयर तो करना इंपॉर्टेंट है ही अपने बैचमेट्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है EDU BEd 110, जिसमें पहला आपका जो पेपर है प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैंने अपने गाइडेंस वीडियो में भी बताया है कि जो आपके दो पेपर हैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और EDU BEd 110 इसमें आपको दो सब्जेक्ट की पेडागॉजी पढ़नी है आपको। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि पेडागॉजी ऐसा है पार्ट जिसमें हर सब्जेक्ट का लगभग 80 से 90% सिलेबस सेम है। तो मैं इसमें बता दूंगी कि क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी और सब्जेक्ट में हैं और किसी और सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, उससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको पता होगा कि हाँ ये टॉपिक हमारे में नहीं है या दूसरे में है, बट हमें ये पढ़ना है। ठीक है, ऑल्दो जो भी टॉपिक दूसरे ग्रुप्स में दिए गए वो टॉपिक भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो MCQ की जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं हर तरह के टॉपिक्स को, पेडागॉजी को कवर करने वाली हूँ। कुछ MCQs की वीडियोस आएंगी आपकी पेपर 1 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। पेडागॉजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं आएंगी, एक सब्जेक्ट होगा पेडागॉजी फॉर ऑल सब्जेक्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQs को आपको बताया जाएगा। वो जल्दी रिलीज़ होंगी धीरे धीरे, फिर आप उसको देखिएगा, सेल्फ स्टडी करते रहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये आपका सब्जेक्ट है EDU BEd 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए जो आपका पहले हम यूनिट 1 को पहले हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिट 1 में क्या है कि टीचिंग से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं कि टीचिंग क्या होती है और स्टेजेस वगैरह, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आपका जो थियरीज़ ऑफ टीचिंग दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी थियरीज़ हैं वो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें क्या है आपका जो स्टेजेस ऑफ टीचिंग है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ टीचिंग जिसमें फिलिप W जैक्सन ने 3 स्टेजेस की बात की है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेजेस की बात की है। उसके बाद आपका जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप ये बोल रहे हो कि इसमें मैंने 3 टॉपिक्स बता दिए हैं, तो यहाँ पे टॉपिक्स बताने का मतलब नहीं, अगर आप ये तीनों पॉइंट्स तैयार करते हैं जिससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव तो तैयार होगा ही, साथ में आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार होंगे। जैसे अब MCQ में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है, कौन इसके पाइनियर है, तो हर्बर्ट है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के पाइनियर कौन है, तो मॉरिसन है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव के कौन है, हंट है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको मतलब ऐसे पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप ये टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक मतलब होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं मिस कर दी वीडियो शुरू करने से पहले कि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मिड टर्म कब होगा और मिड टर्म क्या इन टर्म के साथ नहीं होगा जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इस बार से कुछ ऐसा सुना गया है कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल ये बोलूँगी कि अगर पॉसिबिलिटी है मिड टर्म होने के बीच में तो फर्स्ट 2 यूनिट तैयार कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका यूनिट तो तैयार होगा, और अगर लेट भी होता है तो फिर पूरे ही पेपर से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो ये एक बात है। खैर, दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी यूनिट है टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए मैं जो बता देती हूँ, इसमें आपका जो है एक आपको बेसिक टीचिंग मॉडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक टीचिंग मॉडल रॉबर्ट ग्लासर ने दिया है। उसके बाद आपका क्या है कि ऑटो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, उसमें आपका जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट स्किनर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अब इसमें जो फ्लैंडर FIACS आप देख रहे हैं ये है फ्लैंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये आपका SSST, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, मैं इसको
वीडियो एडिट करते टाइम डाल दूँगी, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगी और ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेंगी। बाकी आप ये सब तो आपने लेसन प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सब आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी आगे की 3 यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग है ये बहुत ही आसान है। इसमें आप टीम टीचिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड आपको पता ही है कि किलपैट्रिक का है। इसमें ये बहुत सबसे इजी यूनिट है। इसमें इस पर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब सब्जेक्टिव है, 2 पेज आपको सिर्फ लिखना है, तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इसमें आप जनरल थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो यूनिट 4 है उसमें क्या है कि टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लास, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल जनरल सा पेपर है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि कोई मॉडल पढ़ना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसको भी आप कुछ पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बारे में आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। आई थिंक आप सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के बाद मतलब ऐसे जनरल टॉपिक्स के लिए इतना आपको इलेबोरेटेड बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, ओपन लर्निंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आए, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने अभी फर्स्ट यूनिट में बताई, जितने भी लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, भाई वो किसी ने दिए हैं, तो आप उसमें अपने से एडिट करके नहीं लिख सकते। उन्होंने जो कहा है आपको वही लिखना है। जैसे आप कोट का यूज़ करते हैं तो कोट में आप अपने से एडिशन नहीं कर सकते। कोट जिस भाषा में जिस तरह से लिखा गया, जिस शब्दों का प्रयोग किया गया, आपको वही लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर जो 5 है उसमें भी टीचिंग एज अ प्रोफेशन में, इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्शन रिसर्च है वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक मतलब बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि भाई उसमें स्टेप्स क्या हैं, क्यों एक्शन रिसर्च किया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो एक जनरल टॉपिक्स है, गुड टीचर की क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। तो ये सब आप एक जनरल पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि अगर ओवरऑल देखा जाए इस सब्जेक्ट को, तो इसमें जितने भी लेवल्स हैं, थियरीज ऑफ टीचिंग है, मॉडल्स हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जितने भी आपके बेसिक टीचिंग मॉडल हैं, यहाँ पे आपका फ्लेंडर मॉडल है, ठीक है, और आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस सब्जेक्ट को देखें, यहाँ पर उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ये सब्जेक्ट जब हम लोग ईयरली सिस्टम में BEd करते थे तो ये सेम सब्जेक्ट सेम चीज़ें थी, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा था, गूगल का यूज़ किया था। उस टाइम इंग्लिश मीडियम में किताबें ही नहीं पता थी क्या है। तो बट ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों को ऐसा करिए कि आप नोट बनाइए, ठीक है। कॉपी उठाइए, गूगल पे भी सर्च करके आप लिख सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, अब एक सब्जेक्ट हो गया, हम पेडागोजी सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सामने जो स्क्रीन पे सिलेबस है पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंसेस का है, ठीक है। तो इसी से शुरू करते हैं और लगभग 80 to 90% सिलेबस आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी ऑफ हिंदी है, पेडागोजी ऑफ सिविक्स है, अलग अलग जितने भी, सबके लगभग सेम है। और मैं थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है नेचर ऑफ फिज़िकल साइंस, तो इसी तरह से आपके हर सब्जेक्ट में मिलेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है, इसका नेचर क्या है, इसकी पास्ट की हिस्ट्री क्या रही है, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। बेसिक है वो आपको थोड़ा बहुत रीड कर लीजिए अपने। इसके बाद क्या है कि जो सेकेंड यूनिट है इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए पूरी चीज़ें मैं रीड नहीं करने वाली हूँ, ऑलरेडी मैंने गाइडेंस वीडियो में पूरा रीड किया हुआ है, पूरा बताया एक एक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें प्रोसेस आउटकम, प्रोडक्ट आउटकम और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट ये क्या है। इसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर, ये क्या होता है, टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है, इंटरिंग बिहेवियर क्या होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यस, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इसमें ऐसे भी मिलेंगे जो आपको अभी मैंने जो बताया प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, उस सब्जेक्ट से भी मैच करती हुई मिलेंगी। तो फ़ायदा हो जाएगा अगर उसको आप पढ़ते हैं वहाँ पे अच्छे से, तो यहाँ भी काम आएंगी। ये हम लोग का जो ईयरली सिस्टम था बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है, बस सेमेस्टर सिस्टम है तो पता आप सेमेस्टर में हो गया है, ठीक है। जो यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 3 में भी देखिए जो आपका ये बेसिक टीचिंग मॉडल है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ठीक है। बेसिक टीचिंग मॉडल रॉबर्ट ग्लासर का है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया है जेरोम ब्रूनर ने दिया है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेथड्स है फिजिकल साइंस पढ़ाने के, कौन कौन से मेथड है, लेक्चर है, डिस्कशन है, कौन से मेथड का आप यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो जो बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड है, जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल साइंस के सब्जेक्ट को में किया जाता है। अब जैसे किसी को आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ाना हो तो उसमें आप ज़्यादातर आप लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ आप बेसिकली साइंस वगैरह सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मेथड का यूज़ किस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाने में किया जाता है, ठीक है।
तो ये दोनों मॉडल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक टीचिंग मॉडल तो आपका पेपर 1 में भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि भाई यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो आपका ये दोनों मॉडल दिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है को करिकुलर और नॉन फॉर्मल अप्रोचेज, जिसमें फील्ड ट्रिप, साइंस क्लब्स की बात की गई है, म्यूजियम्स की बात की गई है कि भाई क्या रोल होता है, कराया जाता है, लोग फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं बच्चों को घुमाने के लिए, तो इन सब का क्या रोल है, ठीक है। और साइंस फेयर्स, एक्सकर्शंस का क्या रोल है, तो ये सब आप बेसिक है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब आपका सब्जेक्टिव पेपर है, 2 ही पेज आपको लिखना है, तो इसलिए ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपको पहले की तरह सब्जेक्टिव होता था पूरी 32 पेज की कॉपी भरनी होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट आपको चाहिए। अगर आप मतलब बेसिक आप पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट कि जैसे साइंस क्लब है तो क्या है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, देखिए किताबी ज्ञान आपको बुक कॉपी पे नहीं लिखना होता, आपको उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, अपने जो समझा उसको लिखना होता है, बाकी कोट आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक पढ़ लेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें टीचिंग एड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग एड क्या क्या होते हैं, कैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। और आईसीटी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर का क्या यूज़ है। जैसे आप फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ करके आप पढ़ा सकते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड का यूज़ करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ओरिएंटेड है। और यूनिट नंबर 5 की बात करें तो इसमें आप वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, टीचिंग क्या होता है। उसके बाद एक्शन रिसर्च इसमें भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो अभी तक इस में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, इसमें क्या है कि आपको जो और कुछ सब्जेक्ट है जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उसमें आपको माइक्रो टीचिंग मिलेगा, लेसन प्लानिंग मिलेगा। ये 2 चीज़ हैं जहाँ पे मॉडल्स नहीं दिए हैं, वहाँ पे आपको माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लानिंग मिलेगा। तो वो आप जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, इसमें लगभग हर चीज़ों में आपको मैच करेगा, ठीक है। 90% के आसपास सिलेबस आपका मैच करेगा। बट जिसमें मॉडल्स नहीं दिए हुए हैं, आपका आपके सर्विस किसी का सिविक्स है तो सिविक्स में आई थिंक मॉडल्स नहीं दिए हुए, उसमें माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लानिंग दिया हुआ है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वो टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। माइक्रो टीचिंग की तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने माइक्रो टीचिंग के बेसिक्स, माइक्रो टीचिंग के जो साइकिल होती है और माइक्रो टीचिंग के स्किल्स बहुत ही बेहतर तरह से एक्सप्लेन किया है। और उस वीडियो का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप इस चैनल पे भी आप विज़िट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव आपको टॉपिक्स बताए हैं और लिटरली मैं बता रही हूँ ये जो टॉपिक्स हैं आपको हमेशा काम आने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे तो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस का सीटेट में सीधा क्वेश्चन आया था कि फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस किसने दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या FIAC का फुल फॉर्म बताइए, या आपके में जो SSST है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फ्रेम किए जाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें मैंने भी PDF बनाया है, कंटेंट बनाया है, पेडागोजी का कंटेंट, पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट तो मैंने खुद बनाया है। बाकी प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग का कंटेंट एक कंटेंट क्रिएटर ने बनाया है, ठीक है। तो इसकी वीडियोस आपको धीरे धीरे एक एक करके जैसे ही टाइम मिलता है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा खुद का MAT फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बट काफ़ी प्लान तो नहीं था कि इतने ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का, लेकिन काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम सेमेस्टर 3 का कुछ तो हेल्प कर दीजिए। तो लगा कि नहीं ठीक है, जब मैंने एक मुहिम शुरू की है कि चलो ठीक है गाइडेंस करना है बच्चों को, तो उसको लिए मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें आप लोग की तरफ से भी मुझे योगदान चाहिए। योगदान ये चाहिए कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि एक एफ़र्ट लगता है कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत एफ़र्ट लगता है, एक्सप्लेनेशन में बहुत एफ़र्ट लगता है। बिकॉज पढ़ाने के लिए मुझे बहुत रीडिंग करनी पड़ती है, एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़नी पड़ती है, तभी एक क्वालिटेटिव कंटेंट बनता है, क्वालिटेटिव वीडियो बनती है जिसको देखने के बाद लगता है कि हाँ मैंने कुछ सीखा। तो उसमें क्या है कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन चाहिए कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें, क्योंकि यूट्यूब की एनालिटिक ऐसी है कि वीडियो सिर्फ आपने देखा, उसको लाइक नहीं किया, उसको आपने कमेंट नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यूट्यूब फीड में ही वो नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। तो एक ये सहयोग तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बाकी अच्छे से पढ़िए, सेल्फ स्टडी को मैं काफ़ी प्रमोट करती हूँ। इवन इफ़ आप अपनी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप कुछ भी कर रहे हैं,
कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी सेल्फ स्टडी का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। आप कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि एक कोचिंग है, सब बच्चे वही चीज़ पढ़ रहे हैं। आप अलग पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये तो शॉर्ट है। तो खैर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाकी धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आएंगी। और आप लोग अब सीनियर हो चुके हैं, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं मुझे कि मैं आप लोग की सीनियर थी, तो सेमेस्टर 1 के टाइम पे गाइड किया था। तो आप लोग भी अपने कॉलेजेस में आप लोग फ्रेशर दे रहे होंगे, अपने जूनियर्स को इंटरेक्ट करिए। बच्चों को जितना ज़्यादा ज्ञान बांटेंगे ना, उतना ज़्यादा वो ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टीचिंग फील्ड में एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई टॉपिक है, किसी जूनियर को नहीं आया, आपने उसको गाइड कर दिया, तो उससे ऐसा नहीं है, उसका भी ज्ञान बढ़ता है, आपका भी ज्ञान बढ़ता है। तो ये एक चेन है, और ये हम अध्यापकों का काम है, हम एजुकेटर्स का काम है कि इस चेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। तो खैर बहुत होगी ज्ञान की बातें, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एज़ यूजुअल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।